जो किसानों ने रास्ता इख्तियार किया था, जो सीए एनआरसी के टाइम प्रोटेस्ट का रास्ता है, कुछ नहीं, फैसला तय है। अभी मैं एक्ट बना रहा हूँ जो हम सरकार के सामने या दुनिया के सामने रखेंगे। ये हमारा पर्सनल मामला है ना। वक्फ जाके कम से कम सारे मुस्लिम सांसदों के घर के बाहर तो प्रोटेस्ट शुरू करें। ये बैठे हैं ना सब बड़ी बड़ी तंजीमों वाले, नया हमला सरकार ने कर दिया है। पता के क्यूआर कोड करके सारा अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहिए था फोन का, गद्दार है। इस तरीके से चलाने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया जा रहा है। पॉलिसी है, मैं कैसे भरोसा करूं उन पे? नहीं करूंगा। इनके पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं है क्योंकि ये झूठे हैं। खाका तैयार कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए। हर लोगों ने आरएसएस और बीजेपी की सरकार पे भरोसा किया, इस जेपीसी पे भरोसा किया, वक्फ भी हार गए। हमारा संविधान जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भरोसा नहीं करता, जो मीटिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए जनता में। तो दुनिया देखे, हम भी देखे, ताली बजाएं कि क्या इन्होंने पूरी जेपीसी है उसको एकदम जाके ये पता लगे कि इनके जूते उतरवा के जमीन पे बिठाया था जेपीसी वालों ने। गुप्त मीटिंग में तो गुप्त काम होते हैं। आपने क्या कमाल कर दिया, ये लीजिए वक्फ का कानून हमने फाड़ दिया और फेंक दिया। भरोसा किसी पे नहीं करना, ये टाइम नहीं है भरोसा करने का। इस तरह से अगले 4 दिन के अंदर 2 बड़ी मीटिंग होने वाली है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ जेपीसी की, वहाँ पे तमाम लोग बैठेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, वहाँ पे कोई डिसीजन हो पाएगा? आप भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुआ है, फाइनल है। डिसीजन को कोई नहीं रोक सकता सिवाय जो रास्ता हम लोग बता रहे हैं। जो किसानों ने रास्ता इख्तियार किया था, जो सीए एनआरसी के टाइम प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो किसानों ने रास्ता इख्तियार किया था, कोई रास्ता नहीं है। किसानों से ज़्यादा सिग्नेचर करा के दे देंगे ये। किसान बेवकूफ़ हैं, बताओ आप मुझे। जो ये सड़कों पे बैठे हैं लोग बेवकूफ़ हैं और ये ज़्यादा समझदार हैं। जिनके कपड़े, लिबास, जिनके चेहरे ये दिखाते हैं कि ये ऐशो आराम इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्होंने कोई मुश्किल भरा काम ही नहीं किया आज तक ज़िंदगी में। ये लड़ाई लड़ेंगे, सोल्यूशन निकलेगा कुछ नहीं, फैसला तय है। ये लोग सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार के काम को और आसान बता सकें। आम आवाम अपनी क़यादत अपने हाथ में लेके सरकार को इस काम से रोक ना ले, ये सिर्फ उसका काम कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा हूँ, अभी मैं एक्ट बना रहा हूँ जो हम सरकार के सामने या दुनिया के सामने रखेंगे। ये हमारा पर्सनल मामला है ना। वक्फ हमारी बुजुर्गों की जायदादें हैं, इसका कानून हम तजवीज़ करेंगे, वो मैं बना रहा हूँ। फिर मैं सबकी जो अक्लमंद लोग, ईमानदार लोग हैं, उनकी सलाह लेके उसको एक पुख्ता कानून बनाएंगे। फिर हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, सबके सजेशंस लेंगे। जब वो एक पक्का एक्ट कानून हम बना लेंगे, फिर उसके लिए आंदोलन करेंगे। और अगर आंदोलन करना ही है, मुझसे अलग भी करना है, तो करो ना। ये जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं तो तरीका बता चुका हूँ ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जाके ये 100 जो अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों के बन रहे हैं हेड्स और लाखों करोड़ों रुपए इनके पास हैं, ये जाके कम से कम सारे मुस्लिम सांसदों के घर के बाद तो प्रोटेस्ट शुरू करें कि तुम लोग आओ हमारे साथ प्रोटेस्ट करो। ये कम से कम जाके जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम वोटों से जीत के आते हैं, उनके घरों के बाहर जाके तो प्रोटेस्ट करें। अभी मैं क्योंकि टेबल वर्क करने में बिजी हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए देर हो रही है। क्योंकि ये बनाना कोई आसान काम नहीं है। आज तक कोई वक्फ का कानून अच्छा बना नहीं है, एक बार हम लोगों की तरफ से बना ही नहीं है आज तक कोई। हर कानून जो है हम पे एक तरीके से मुलव्विस किया गया था, थोपा गया है। तो एक अच्छा कानून बनाना पहली बुनियादी ज़रूरत है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कई दिन लगेंगे, उस काम में हम जुटे हुए हैं। जैसे ही वो काम शुरू होगा, आंदोलन का रास्ता जो मैं बता रहा हूँ वो शुरू करना पड़ेगा। उसी से वक्फ बचेगा, वरना बचेगा नहीं। उसी से एनआरसी बचेगी। अभी एनआरसी का आने वाला है, अभी इन्होंने नया हमला कर दिया है। ये बैठे हैं ना सब बड़ी बड़ी तंजीमों वाले, नया हमला सरकार ने कर दिया है। अब 2029 तक इलेक्शन ही कह रहे नहीं होगा कोई। अब 1 कंट्री 1 इलेक्शन का जो इन्होंने इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, तो ये पूरे मुल्क को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में डाल के रखते हैं, अपना एजेंडे के हिसाब से दौड़ाते हैं, घुमाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज़ को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हमारी तंजीमों के जो हेड हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि क्यूआर कोड करके सारा अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहिए था फ़ोन का, वो हमारी क़यादत कर रहे हैं। ये उनकी बातें समझने के लिए आरएसएस के लायक नहीं है। ये हमें लीड करते जाएंगे। अगर ये लीड करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होना ही है, क्योंकि ये नासमझ हैं या गद्दार हैं। इस तीसरी अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि नए तरीके से चलाने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया जा रहा है कानून, उससे कोई नुकसान थोड़ी होगा। तो सरकार पे भरोसा कर तो रहे हैं ये लोग, मैं नहीं कर रहा। इतनी सी बात भरोसा है नहीं है। उसकी कोई एक वजह है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। आरएसएस की आप किसी भी मेंबर की कोई भी तकरीर देख लो, वो हर वक्त संविधान खत्म करने की बात करते हैं, हर वक्त हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं। बताओ आप, मनुस्मृति लागू कराने की बात करते हैं। मनुस्मृति में तो सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में सब रहना है ना। कुछ 3 कम्युनिटीज़ के अलावा किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहनी, उनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। मैं कैसे भरोसा करूं उन पे? नहीं करूंगा। जो मनु के आगे सर झुकाने के लिए मौलाना जज जो अपने आप को बन के बोलते हैं, वो करें, उन पे भरोसा मैं नहीं करता। मेरा भरोसा भारत के संविधान पे है, मेरा भरोसा कलमे पे है अपने।
इनको करना है करें, मैं विश्वास नहीं करता। जिन लोगों को करना है करें सरकार पे विश्वास। मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी पे 0% भी विश्वास नहीं करता कि वो कभी भी ईमानदारी से काम करेंगे। मैं नहीं करता, ये मेरा हक है और मैं इसको एक्सरसाइज कर। जिन लोगों को मेरे साथ रहना है मेरे साथ रहें, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, आरएसएस के ऊपर विश्वास करना है वो उनके साथ जाएं। यही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन सरकार के ऊपर विश्वास करना बेवकूफ़ी का काम है, ये वाली सरकार के ऊपर। ये सरकार नहीं है। ये जो अपनी संविधान की शपथ लेकर झूठ बोलते हैं वो किस चीज़ के भरोसे के लायक हैं? जो 15 लाख का वादा करते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। 85 1 रुपए का व्यापार होता है ना चाइना से हमारा, 85 पैसे चाइना कमाता है, 15 पैसे हम कमाते हैं। जिनको कह रहे हैं कि उल्मा नहीं करना चाहिए, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उन लोगों ने जगा दिया है। वक्फ बोर्ड को लेकर के स्कैम कर रहे हैं, मुसलमान बेदार हो गए, जग गए, सो रहे थे मुसलमान। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों के होते हुए सो रहे थे, तो ये तंजीमें क्या कर रही थी इतने सालों से? जगा नहीं रही थी, सुला रही थी तब तक। इनके पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं है क्योंकि ये झूठे हैं। अब तक सुला रहे थे ये, अब जगाने की जरूरत पड़ रही है। बेदार हो गए मुसलमान। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तक बेदार नहीं सुला रखा था ना इन्होंने। इन्हीं के कहने से बेदार होते हैं ना, तो इन्होंने हमेशा से बेदार क्यों नहीं रखा? बाबरी मस्जिद के टाइम से आज तक क्यों बेदार नहीं रखा? पूछ सकता हूँ इनसे। इनके पास कोई जवाब, मेरे सामने बिठा दो इन सबको एक साथ। आप जर्नलिस्ट हो ना, मैं तो इनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बैठे, मैं सबूत लेके, अभी तो मैं सबूत नहीं दिखा रहा ना, जिस दिन ही आमने सामने मेरे आएंगे मैं खोल खोल के इनके कच्चे चिट्टे दिखाऊंगा। मेरे पास सबके सबूत हैं और इन्होंने क्या क्या गद्दारियाँ की हैं वो सब सबूत सामने आमने तो आए हैं। पीछे से तो बहुत बोलते हैं कि मुझे अकल नहीं है और ये नहीं है। मैंने किसी एक इंटरव्यू में देखा, मेरे लिए बोल रहे हैं कि जी अपना कानून बनाने से क्या होगा। एक खाका तैयार कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लेकर के, सरकार भी जो तैयार कर रही है ना, लोगों को भरोसा सरकार पे ज़्यादा होगा, आप पे थोड़ी होगा। तो बिल हो गई तो फिर हो गई। अगर इस सरकार पे लोगों का भरोसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। इसमें तो मैं कोई ऐसी बात कहता ही नहीं जो सच्ची ना हो। मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा सच बोलूँ, और जो बात आप कह रहे हो, अगर लोगों ने आरएसएस और बीजेपी की सरकार पे भरोसा किया, इस जेपीसी पे भरोसा किया, इन हमारे तंजीमों पे भरोसा किया जो सरकार पे भरोसा कर रही हैं, तो हम लोग हार गए, खत्म। कुछ नहीं कर सकते हमारे जैसे लोग। केस हार जाएंगे मतलब? केस नहीं, वक्फ ही हार गए। सरकार और ये आरएसएस और ये बीजेपी कब्जा कर लेगी सारी वक्फ प्रॉपर्टीज, 100% कर लेगी। हम हार गए। भरोसा किया तो हम हार गए। भरोसा नहीं करना, 0% भरोसा करता, मैं भी तो कह रहा हूँ खुल के, ये जो मोदी जी पे 1% भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। 1% भी भरोसा करेगा, 0% भरोसा करना है। और संविधान ये नहीं कहता किसी भी के ऊपर भरोसा करो। संविधान हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखता है। हमारा संविधान जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भरोसा नहीं करता, उनके लिए निगरानी है, उनके लिए इम्पीचमेंट करने का, उनको हटाने का प्रोविजन है हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री को 5 साल बाद हटाने का प्रोविजन है। विश्वास करता है संविधान हमारा किसी पे भी? नहीं करता ना। तो विश्वास तो करना ही नहीं है। संविधान भी नहीं कहता हर व्यक्ति जो बड़े से बड़ी जगह पे बैठा है उसको तोलना है, नापना है, ये कहता है हमारा संविधान। कोई कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून के दायरे में है और सबके ऊपर शक किया जाना चाहिए। हर इंसान जो पब्लिक लाइफ में है उसे अपना कैरेक्टर एक बार नहीं, बार बार, हर दिन साबित करना पड़ेगा आवाम के सामने। जो नहीं करेगा वो बेईमान। सर आखिरी में एक सवाल है, आपने कहा कि जो मीटिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जनता के बीच आने, मकसद क्या है उसका? मेरा मकसद ये है कि अगर ये वक्फ के बारे में ही बात करें और ज़बरदस्त बहस करें तो दुनिया देखे, हम भी देखें, ताली बजाएं कि क्या इन्होंने जो पूरी जेपीसी है उसको एकदम निरुत्तर कर दिया और सब ताली बजाने लगे थे अंदर इनकी। या अंदर जाके ये पता लगे कि इनके जूते उतरवा के ज़मीन पे बिठाया था जेपीसी वालों ने और कहा चलो बाहर जाओ। ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है ना। बहुत दुनिया देखे ना कि क्या इन्होंने झंडे गाड़े थे, क्या ये बेइज्जत होके आए थे, क्या ये एक लफ्ज़ भी बोल पाए अंदर, सिवाय इसके कि हम तो भाई आपके साथ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आए थे ताकि हमारी एक हम फ़ोटो जारी कर सकें और ये दिखा सकें कि हम बात करके आए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। तो गुप्त मीटिंग भी तो हो सकती है सर ना? गुप्त मीटिंग में तो गुप्त काम होते हैं, गुप्त मीटिंग में गुप्त ही काम होते हैं। और गुप्त काम होने की वजह से इनके कपड़े बड़े अच्छे हो जाते हैं, इनके चेहरे बड़े रौनकदार हो जाते हैं, इनके लिबास चेंज हो जाते हैं, इनकी गाड़ियाँ चेंज हो जाती हैं, बढ़िया गाड़ी हो जाती है। गुप्त काम से तो गुप्त आप चाह रहे लाइव टेलीकास्ट हो, जनता देखे, आप भी ताली बजाए कि हमारे उलमाए क्या झंडा गाड़ दिया। जगदम्बिका पाल जी एकदम नतमस्तक हो गए इनके आर्गुमेंट सुन के। मैं ताली नहीं बजाना चाहूँगा, मैं भी तो देखना चाहूँगा महमूद मदनी, अरशद मदनी साहब हमारे, और ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे सारे ज़बरदस्त माहिर कानून और माहिर क्या बोलूँ मैं इनको, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबके हैं ये। और ये जाके क्या एकदम पूरे पार्लियामेंट की जो जेपीसी है उसको क्या कन्विंस कर देते हैं ये, और सब इनकी बात सुन के ताली बजा के ये कहते हैं आपने क्या कमाल कर दिया, ये लीजिए वक्फ का कानून हमने फाड़ दिया और फेंक दिया। मैं नहीं देखना चाहूँगा वो।
और हो सकता है ये भी हो कि जाके हाथ जोड़ के कहें वो हुजूर ऐसा है, मैंने जो इतनी जगह कब्जा कर रखी है उस पर नहीं आँच आनी चाहिए, आप जो मर्जी करें, ये भी तो हो सकता है। सर आखिरी में एक सवाल ले लेते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, कैसे आखिरी मुसलमानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर वक्फ बोर्ड को लेकर खास तौर पर? जो हमारे मज़हब ने और हमारे संविधान ने सिखाया है, भरोसा किसी पे नहीं करना, ये टाइम नहीं है भरोसा करने का, अपनी आंखों से देखो, परखो। जो आदमी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, जो आदमी सिर्फ ज़बान से बात बोलता है बहादुरी की कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और एक कांस्टेबल से भी डरता है, फिर अगले ही सेकंड ये बोलता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने हैं, उसके ऊपर भरोसा मत करो, अपनी नई क़यादत निकालो। ये क़यादत अब हमारे किसी काम की रही नहीं, नई क़यादत ढूंढो। एक से बढ़कर एक बहादुर इंसान पड़ा हुआ है, एक से बढ़कर एक बहादुर ख़वातीन पड़ी हुई है। CA/NRC का प्रोटेस्ट ये दिखा चुका है, जिसमें हमारे ये तंजीमों को नकार के हुआ था वो, इसीलिए आप सब लोग आज डिटेंशन सेंटर से बाहर बैठे हो, वरना बड़ी संख्या में लोग डिटेंशन सेंटर्स में होते इस वक्त। तो ख़वातीन की तरह उन्हीं ख़वातीन को ढूंढो, उन्हीं नौजवानों को ढूंढो, और किसी को भी इन जमातों में से एक पैसा चंदा देने का मतलब RSS के हाथ मजबूत करना है। चंदा देना अगर बंद कर दें तो हमारा माशरा ही सुधर जाएगा। इनको पैसा देना बंद कर दें, बस पहला काम मेरा ये है।